गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए कोरिलेशन जो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था उसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है कोरिलेशन एंड कोजेशन। अब देखिए जो कोरिलेशन है वो एक न्यूमेरिकल मेज़र है जो किसको मेज़र करता है कि दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है ना, रिलेशन का क्या डायरेक्शन है, क्या मैग्नीट्यूड है, उसको मेज़र करता है। अब ये जो कोरिलेशन है इसमें उसका रीज़न क्या है, किस वजह से हो सकता है दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है ना उनके बीच में कॉजल कोरिलेशन भी हो सकता है और कोई और वजह भी हो सकती है। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, ये रीजंस आपको 3 दिए हुए हैं। फर्स्ट देखिए म्यूचुअल डिपेंडेंस, कि जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसकी स्टडी क्या बताती है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा जो एक वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करेगा, है ना। ये भी हो सकता है कि जो दो वेरिएबल है वो दोनों दोनों ही एक दूसरे को अफेक्ट करते हो, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक जो है वो उसका कोज होगा और दूसरा उसका अफेक्ट होगा, है ना। कुछ सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही इफेक्ट हों। तो देखो जैसे इन्होंने बताया लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई जो हमने पढ़ा था उसमें हमने कोज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ा था कि अगर जो प्राइजेज हैं वो बढ़ते हैं तो प्राइजेस के बढ़ने से क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है, और प्राइजेस के कम होने से क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। अभी उसका उल्टा भी हो सकता है, ये तो बता रहे एक कोज है और एक इफेक्ट है। जैसे प्राइस का बढ़ना या कम होना वो क्या है, कोज, और डिमांड का कम होना या बढ़ना वो क्या है, इफेक्ट। लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है, सपोज आपकी डिमांड कम हो जाए, है ना, प्राइस का इफेक्ट देख रहे थे, अब डिमांड का इफेक्ट देखिए। सपोज किसी भी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाए तो क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे, डिमांड कम होने से सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड बढ़ जाए तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो वी कैन से कि अपोजिट भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये इसका कोज है ये इसका इफेक्ट है, वो अलग भी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंड भी हो सकते हैं। सेकेंड रीज़न में भी ड्यू टू प्योर चांस, कि जो स्मॉल सैंपल है उसमें कई बार कोरिलेशन बाय चांस भी दिखाई देता है ना। किसी दो वेरिएबल में रिलेशन है अगर वो स्मॉल सैंपल है। जैसे ही हम यूनिवर्स की तरफ जाते हैं, यूनिवर्स मतलब टोटल पॉपुलेशन की तरफ जाते हैं, तो हो सकता है उनके बीच में कोई रिलेशन ही ना हो। जैसे देखो ये आपको एक टेबल दी है इनकम और वेट की। अब ये टेबल क्या बता रही है, इनकम पहले कितनी है 5000, वेट कितना है 100 kg किसी पर्सन का। जैसे इनकम बढ़ी 6000 हुई, वेट बढ़ गया 120, फिर इनकम बढ़ी 7000, वेट बढ़ गया कितना 140, देन 8160, देन 9180। तो इस टेबल को देखकर ये लगता है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन बिटवीन इनकम एंड वेट, है ना। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि इनकम के बढ़ने से वेट बढ़ेगा ही। तो इस तरह का जो रिलेशन है वो कैसा होता है, नॉनसेंस कॉरिलेशन। कि वैसे अगर आप सोचो, लॉजिकली सोचो, तो क्या इनकम और वेट का कोई रिलेशन है, नहीं है। तो कई बार जो रिलेशन है वो ड्यू टू प्योर चांस भी हो जाता है। तीसरा है कोरिलेशन ड्यू टू एनी थर्ड कॉमन फैक्टर, कि आपका जो कोरिलेशन है वो किसी तीसरे फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दो ही फैक्टर हैं, दो ही वेरिएबल हैं जो आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, तीसरा भी हो सकता है। जैसे देखो आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कि सपोज जो पर हेक्टर फील्ड ऑफ टी और राइस दोनों बढ़ रहे हैं, मतलब इनका जो पर हेक्टर फील्ड जो प्रोडक्शन है टी का और राइस का, है ना, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि टी और राइस दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों में क्या है, कोरिलेशन। लेकिन दोनों के जो प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं उसका रीज़न कोई तीसरा भी हो सकता है। जैसे बारिश बहुत अच्छी आई, है ना, बारिश बहुत अच्छी आई, और भी कोई रीज़न है कि उसके जो सीड्स थे वो अच्छे थे, उसकी वजह से भी उनका प्रोडक्शन बढ़ा। तो थर्ड रीज़न भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि दो वेरिएबल अगर आपस में कोरिलेटेड हैं तो एक कारण होगा और एक उसका अफेक्ट होगा। उसका जो अफेक्ट है वो तो है ही, लेकिन उसका जो रीज़न है वो कोई और हो सकता है। तो ये तीन आपको बताते हैं कोरिलेशन एंड कोजेशन, कि जो कोरिलेशन है अगर हम दो वेरिएबल्स के बीच में निकालते हैं तो उसका कारण कुछ भी हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ जाता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कि आपका जो कोरिलेशन है उसका हमें कैसे पता चलता है कि वो किस डिग्री का है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है या वीक कोरिलेशन है या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, वो कैसे हैं। तो डिग्री को इन्होंने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक आपका है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट जो कोरिलेशन है वो क्या बताता है, परफेक्ट कोरिलेशन क्या बताता है कि जब जो दो वेरिएबल हैं वो बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं, है ना, आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंध है। जब आपका कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है आर, आर से डिनोट करते हैं। तो अगर आपकी जो आर की वैल्यू है वो 1 आ रही है, चाहे वो +1 आ रही है चाहे वो -1 आ रही है, तो हम कहेंगे कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन व्हेन आर इज इक्विवेलेंट टू +1 और -1।
तो आपका जो कोरिलेशन है वो कैसा है, परफेक्ट है दो वेरिएबल के बीच में। सेकेंड आता है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जब आपका जो कोरिलेशन है जो आर है वो 0.75 से लेकर 1 तक है, 0.75 to 1, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह का जो कोरिलेशन है वो क्या कहलाता है, हाई डिग्री का कोरिलेशन। ऐसे ही तीसरा है मॉडरेट डिग्री, कि जब आपका जो कोरिलेशन है वो 0.25 से लेकर 0.75 तक है, वेदर प्लस और माइनस। तो इस तरह का जो कोरिलेशन है वो क्या कहलाता है, मॉडरेट डिग्री का, बीच का, है ना। इसी तरीके से जो लो डिग्री का है, लो डिग्री में आ जाएगा अगर आपका जो कोरिलेशन है जो आर की वैल्यू है वो 0 से लेकर 0.25 के बीच में आ रही है, तो वो किस तरीके का है, लो डिग्री का कोरिलेशन है। तो इन्होंने कैटेगरीज बता दी आपको, है ना। इसी तरीके से एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कि अगर 0 आ रहा है, अगर 1 आ रहा है तो परफेक्ट कोरिलेशन है, लेकिन अगर आपका जो आर है उसका आंसर आ रहा है 0, है ना, तो इट मीन्स देर इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तो देखो आपको ये टेबल से भी समझाया हुआ है कि परफेक्ट कोरिलेशन है तो पॉजिटिव में भी +1 आ गया, नेगेटिव में -1 आ गया। हाई डिग्री का कोरिलेशन है तो आपका जो है वो पॉजिटिव में आ गया 0.75 to 1 और नेगेटिव में आ गया 0.75 to -1। मॉडरेट है तो 0.25 से 0.75, आइदर प्लस और माइनस। लो डिग्री का है तो 0 to +0.25 और माइनस में भी। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है तो क्या है, 0। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही आता है, व्हाट डू मीन बाय कोरिलेशन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, कि मेथड्स क्या हैं, कैसे कोरिलेशन निकाला जाता है। तो देखो सबसे पहला मेथड जो बहुत ईजी मेथड है, स्कैटर डायग्राम, कि स्कैटर डायग्राम बनाया जाता है, डायग्राम ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस पर ग्राफ बनाया जाता है, और उसकी हेल्प से किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कैसा कोरिलेशन है, डिग्री कैसी है। तो देखो जो स्कैटर डायग्राम है वो क्या होता है, इट्स ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स के बीच में जब आपको फाइंड आउट करना है किस तरीके का कोरिलेशन है, तो हम स्कैटर डायग्राम मेथड यूज़ करते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, वेरिएबल्स की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कोरिलेशन की क्या है, उसके थ्रू हम ये देखते हैं किस डिग्री का कोरिलेशन है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो एक्स वेरिएबल को ओ एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, वाई को ओ वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, जो भी उसके नंबर हैं, फिर हम डॉट्स लगाते हैं। जैसे x की वैल्यू है 10, y की भी 10 है, तो x ओ एक्स एक्सिस पर x लिया, x 10 y 10 डॉट लगा देंगे। y की वैल्यू जो भी होगी, नेक्स्ट जो भी वेरिएबल होगा उसके लिए भी डॉट लगा देंगे, और हम तैयार करते हैं स्कैटर डायग्राम। तो अब देखिए फर्स्ट आता है कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को हम किस तरह से शो करते हैं। अगर जो पॉइंट्स आपने प्लॉट करे इसके ऊपर ओ एक्स एक्सिस पर, डायग्राम जो ग्राफ आपने बनाया, तो वो जो डायग्राम आपका बना, जो स्ट्रेट लाइन, वहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे उन डॉट्स को मिलाकर, तो जो स्ट्रेट लाइन बनी अगर वो पास हो रही है फ्रॉम द लोअर कॉर्नर ऑफ लेफ्ट साइड टू अपर कॉर्नर एट राइट साइड, लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड पे अगर आपकी लाइन जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर सीधी लाइन बन रही है। जैसे देखो डायग्राम फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट डायग्राम है, डायग्राम ए, है ना, वो इसी चीज़ को बताता है कि अगर आपका जो पॉइंट्स हैं उनको मिलाकर सीधी लाइन बनती है और वो लेफ़्ट टू राइट जा रही है, तो इस तरह का जो कोरिलेशन है वो कहलाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पर आप कोई वैल्यू नहीं निकाल रहे, वो डायग्राम को देखकर आप बता रहे हैं। सेकंड है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसके लिए अगर आपकी जो ये स्ट्रेट लाइन बनी, वो स्ट्रेट लाइन आपकी अप टू डाउन है, डाउन टू अप नहीं है ना। यहाँ पर आपका जो आपका लेफ्ट से राइट तो आ रहा है लेकिन अप टू डाउन आ रहा है, पहले वाला जो था वो डाउन टू अप था। तो इस तरह का अगर कोई कोरिलेशन है तो आपका कहलाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन और ये आ रही है फ्रॉम अप टू डाउन। जैसे देखो डायग्राम नंबर बी, ए है आपका परफेक्ट पॉजिटिव, बी है परफेक्ट नेगेटिव। तीसरा है हाई डिग्री, हाई डिग्री कोरिलेशन। तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में आप पॉइंट्स लगाते हैं, उन पॉइंट्स को मिलाकर लाइन तो नहीं बन रही, लेकिन आप एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं फ्रॉम डाउन टू अप, जैसे अभी फर्स्ट में खींची थी, और वो जो डॉट्स है वो उसके बहुत क्लोज हैं, उसके आसपास है। तो इस तरह का जो कोरिलेशन है वो कहलाता है हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे डायग्राम सी देखो,
हाई डिग्री का, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव में आपकी जो लाइन है वो कहाँ से जाएगी, डाउन टू अप, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड डाउन टू अप, ओ एक्स एक्सिस ओ से जाएगी सीधी। तो इस तरह का जो कोरिलेशन है वो कहलाएगा हाई डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव। उसमें क्या होता है कि उसमें आपका लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, डाउनवर्ड लाइन आती है। यहाँ पर भी जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं इसके, है ना। तो इस तरह का जो कोरिलेशन है वो कहलाता है हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। उसके बाद देखो लास्ट डायग्राम, देखो फिफ्थ वन जो ई डायग्राम है, जिसको कहा है इससे ज़ीरो कोरिलेशन। तो हमने पढ़ा था ना एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अगर आपका कोई कोरिलेशन है ही नहीं दोनों वेरिएबल के बीच में, कि कोई मतलब डायरेक्शन नहीं फिक्स हो रही, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, मतलब आपका जो ट्रेंड है वो मूविंग ट्रेंड है, फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, तो इस तरह के जो दो वेरिएबल हैं उसमें कहलाते हैं हम नो कोरिलेशन। डायग्राम ई देखो, डॉट्स लगे हुए हैं, कोई लाइन आप नहीं बना सकते। अगर आप लाइन बनाएंगे भी अप टू डाउन या डाउन टू अप तो उसके आसपास नहीं है, फैले हुए हैं, स्कैटर्ड हैं जो डॉट्स हैं। तो इस तरह का जो कोरिलेशन है वो कहलाएगा ज़ीरो कोरिलेशन। देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1, आपको x की वैल्यूज़ दी हैं, y की वैल्यूज़ दी हैं, है ना। स्कैटर डायग्राम बनाना है तो ये सिंपल सा आपने ओ एक्स एक्सिस पर x की वैल्यू ले ली 10 से 70, और ओ वाई एक्सिस पर आपने y की वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। फिर आपने देखा x की वैल्यू है 10, y की है 25, आपने डॉट लगा लिया। नेक्स्ट x की वैल्यू है 20, 50, फिर डॉट लगा लिया। y की फिर आगे देखा x की है 30, 75, देन डॉट लगाया। नेक्स्ट है 40, 100, देन डॉट लगाया। नेक्स्ट है 50, 125, देन डॉट लगाया। नेक्स्ट 60, 150, डॉट लगाया। इन डॉट्स को मिला दिया, तो इन डॉट्स को मिलाया तो आपकी देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है ना। तो स्ट्रेट लाइन को देखकर आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम डाउन टू अप, है ना, डाउन टू अप जा रही है। तो इसका मतलब ये जो कोरिलेशन है वो कैसा है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर इसका अपोजिट साइड से जाती तो ये नेगेटिव हो जाता। तो वी कैन से कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। सबसे पहला कि आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना, है ना, बहुत सिंपल वे है कि आपने जस्ट आपने डायग्राम बनाना है, दोनों वेरिएबल का डॉट्स लगाने हैं, डॉट्स को मिला देना है। अगर वो लेफ़्ट टू राइट है, फ्रॉम डाउन टू अप है तो पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन है। अगर आपका लेफ़्ट टू राइट है लेकिन वो डाउनवर्ड है अपवर्ड की बजाय, तो वो आपका कैसा है, नेगेटिव कोरिलेशन है ना। तो इससे हम बड़े इजीली ये बता सकते हैं कि आपका जो रिलेशन है या डिग्री है कोरिलेशन की वो कैसी है। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती कि आर की वैल्यू क्या होगी, है ना। आर की वैल्यू अगर पता चल जाएगी तो आप बता सकते हैं कितना कोरिलेशन है। तो ये डायरेक्शन तो बता देता है बट उसको उसकी वैल्यू को मेज़र नहीं करता। तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट जो आएगा कार्ल पियर्सन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।